ठीक है। एक और मार्कर। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी ज्यादा बेहतरीन चल रही होगी। तो क्लास आप सभी की स्टार्ट हो गई है और आप सभी जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ने वाले सिंथेसिस और कल के क्लास में भी आपको सिंथेसिस प्लस में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया गया था। तो आज की इस क्लास में भी सेम वही काम करेंगे, रूल को लिखेंगे और उसके साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन का, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, रूल आपको पता होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे आज की इस क्लास में पढ़ लेंगे। तो ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप सभी कॉपी पेन साथ में लेकर आए होंगे। नहीं आए हैं तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से काम आपका नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? रिवीजन करना होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जितने लोग भी क्लास में जुड़ गए हैं भैया, फटाफट क्या करोगे, क्लास को शेयर करोगे। जितने भी यार दोस्त आपके घूम टहल रहे हैं, इंस्टा पे टहल रहे हैं, चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, उनको क्या करिए, डंडा ले जाइए और बुला लाइए, ठीक है ना, क्योंकि क्लास हो गई है स्टार्ट। देखिए सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायतें क्या होती हैं कि सर हमें ये चीजें नहीं आ रहा है। तो बेटा क्लास में पहले आ जाया करो, क्योंकि क्लास में क्या है, रिवीजन करवाया जाता है और क्लास में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। आप लोग लेट में आते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, छूट जाती हैं, ठीक है ना। तो आप सभी ऐसा काम ना किया करें, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी क्लास में आ जाइए आप सभी। हमने कल की क्लास में बताया था पार्टिसिपल, क्या बताया था, पार्टिसिपल, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, तो हमने बताया था कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे सर पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भैया आप सभी कहाँ हैं? जल्दी जल्दी क्लास में आ जाइए, ठीक है ना। अभी फिर से छूट छाट जाएगा तो आप सभी यही कहेंगे सर हमको फिर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और थोड़ा सा क्लास को स्लो चलाते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्लास में हाजिर हो जाए, ठीक है ना। कहकसा जी हेलो सर, हेलो, कैसी हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, ठीक है ना। अपना हालचाल सबसे पहले बताइए, फिर आगे हम पढ़ाई को जारी करते हैं, ठीक है। कैसी हैं, हालचाल बता दीजिए। सब बढ़िया है ना, एकदम खैरियत में हैं आप? चलिए आगे बात कर लेते हैं, है ना। और क्लास को क्या करिए, आप शेयर कर दीजिए। क्लास को क्या करना, शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है ना। जितने भी लोग टहल रहे हैं उनको बुला लाइए। चलिए, हमने बताया था पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था आपको, है ना। दूसरा आपको क्या बताया था? तो दूसरा बताया था आपको पास्ट पार्टिसिपल, क्या बताया था, पास्ट पार्टिसिपल बताया था। तीसरा मैंने क्या बताया था? तो बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या बताया था, परफेक्ट पार्टिसिपल बताया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें कल की क्लास में बताया था। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है, कौन सा परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, अब देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल पहचानने का तरीका होता है, मेन वर्ब की पहली फॉर्म, मेन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में क्या होगा, प्लस में आईएनजी आएगा। दूसरी बात पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है, तो मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म आता है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, यानी कि कल जब मैं करवा रहा था क्वेश्चन का प्रैक्टिस ना, तो हो सकता है आप सभी को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा होगा कि सर मान लेते हैं यहाँ पे ड्रिव लिखा हुआ है। कल की क्लास में यही तो हुआ था ना, पहला क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन यही था ना। जब ड्रिव था तो मैंने क्या है, ड्रॉ कर दिया था और ड्रॉ में आईएनजी जोड़ दिया था। तो ये आपका किस में गया, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में गया। किस में गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। कैसे? हमने कहा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, तो मेन वर्ब की पहली फॉर्म, तो DRAW ड्रॉ, ड्रॉ क्या है, मेन वर्ब की पहली फॉर्म, आईएनजी उसमें जोड़ दिया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। जैसे लिखा हुआ है ना, मेन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में आईएनजी क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। बात करें पास्ट पार्टिसिपल, तो मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म पहचान होती है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग आता है, और प्लस में क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तीसरी,
ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में होता है। किस में होता है बेटा, तो एक्टिव वॉइस में होता है। लेकिन इसमें एक और आता है पैसिव वॉइस में। क्या आता है, पैसिव वॉइस में। तो उसमें क्या है, आप सभी को ध्यान देना होगा कि हैविंग तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ में बीन का प्रयोग होगा, प्लस में मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, और ये आपका किस में जाएगा, तो ये आपका जाएगा पैसिव वॉइस में। क्लियर यहां तक? यदि क्लियर है तो एक बार लिखिए जी सर, यहां तक तो सभी चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना। नहीं पढ़ा है तो एक बार हम दोबारा यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं, तो सीख जाइए, ठीक है ना भैया। क्लास में जल्दी जल्दी आप सभी जुड़ जाओ, है ना। प्रीति मौर्य, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। अपना हाल चाल जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं बता दीजिए कि हालचाल कैसा है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्लास में आप सभी टाइम से आ जाया करिए, ठीक है। शुक्र है कि अभी रिवीजन करा रहे हैं तो कुछ छूटा नहीं है, वरना छूट जाता अभी, फिर बाद में कहते हैं सर छूट गया। लेक्चर को शेयर कर दीजिए प्रीति मौर्य जी, है ना, क्लास में और भी स्टूडेंट जुड़ जाए। तो ये बातें उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गई होंगी कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। उसके साथ में हैविंग प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो कि किस में आती है, एक्टिव वॉइस में आता है। हैविंग बीन प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस में आएगा। और ये तीनों स्ट्रक्चर किसका है, दोनों, तो आप कहेंगे सर परफेक्ट पार्टिसिपल का, ठीक है ना। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अच्छी हूँ भैया, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अच्छा मतलब एकदम बेहतरीन रहना भी चाहिए। सॉरी सर, मेरी कोचिंग की छुट्टी अभी हुई है। तो कोई नहीं, दूसर का कोचिंग चालू हो गया, तो इसमें आराम से बैठो, एकदम बढ़िया से कॉपी पेन लेके क्लास को शेयर वेयर कर दो, ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। और भी हमने बहुत कुछ बताया था, क्या बताया था वो भी देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी क्या है, जब इज, एम, आर, वॉज या तो वर, ये सब क्या है, मेन वर्ब के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो, मेन वर्ब के फॉर्म में हो। मेन वर्ब के फॉर्म में हो तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कल की क्लास में बताया था आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा बीइंग होगा। क्या होगा, बीइंग होगा। कल की क्लास में हमने बीइंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को कराया था, ठीक है ना। कराया था कि नहीं कराया था? सर मैं घर जा रहा हूं, अभी 8 किलोमीटर दूर है। ओके घर जाइए, ठीक है ना। रास्ते में मोबाइल वोबाइल चलाते मत जाना, आराम से जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। समीर, हेलो सर, हेलो। आप सभी क्लास में इतना लेट में जुड़ते हैं ऐसा ही क्या करेंगे आप सभी, क्लास में जल्दी आ जाया करिए आप सभी, ठीक है ना। चलो जितने लोग भी क्लास में आ गए हैं शेयर कर देंगे। रतन ठाकुर जी, मोबाइल चलाते चलाते मत जाना घर, मोबाइल बंद करके तब जाना है घर, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आज हम क्या करेंगे, कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल। क्या पढ़ा था, पास्ट पार्टिसिपल। आज उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो जो क्लास है वो आपकी अब स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। अभी तक क्या कर रहे थे हम, रिवीजन कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब यदि आपका छूट गया तो छूट गया, अब ध्यान से पढ़ना हर एक चीज को, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक केवल रिवीजन करवाया जा रहा था। चलो हेडिंग डाल लो, पास्ट पार्टिसिपल। क्या डालोगे, पास्ट पार्टिसिपल। इसका रूल लिख लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है ना। लिखेंगे जब फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जब फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जब फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जब फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का, दूसरे सेंटेंस का, दूसरे सेंटेंस का क्या हो, सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। क्या हो, सब्जेक्ट हो, और सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। और सेंटेंस कैसा हो, तो आप कहेंगे सर और सेंटेंस जो है हमारा वो पैसिव वॉइस में हो। किसमें, पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में हो तो ऐसे सेंटेंस को, तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पास्ट
पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यहां तक आप सभी को समझ में आया। मोहित हेलो, प्रियंका चौहान जी क्लास में आ गई हैं आप। सर प्रोज पोएट्री कब पढ़ाओगे? अच्छा ये बात है, चलिए बताते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। जितने लोग भी, समीर सर प्रोज पोएट्री कब पढ़ाओगे? बेटा प्रोज पोएट्री पढ़ाने का हम आपको बताते हैं। होमोफोन्स बता दीजिए। जो होमोफोन्स है ना उसको, और सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो आपको एक ही क्लास में कराया जाएगा, तो थोड़ा सा सब्र रखिए होमोफोन्स का, ठीक है ना। और प्रोज पोएट्री की बात है तो देखिए जो एग्जाम आपके है ना वो एकदम करीब पे आ रखा है, ठीक है। तो जहां तक मैंने आपके विद्या में दे रखा है तो अनसीन पैसेज 15 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो यानी कुल मिला के यदि ग्रामर का पोर्शन देखें तो लगभग 60-60 नंबर तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो जो लिटरेचर आपने जहां से पढ़ रहे हैं वहां से आप पढ़िए, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि बहुत ज्यादा समय होता तो मैं लिटरेचर को भी साथ में पढ़ाते चलता, लेकिन समय नहीं है तो मैं ज्यादा से ज्यादा उन चीजों पे फोकस कर रहा हूं जो आपका नंबर ज्यादा उठा सके। तो ग्रामर पोर्शन में यदि अनसीन पैसेज को मिला लेते हैं ना, आर्टिकल हो गया, लेटर हो गया, और ग्रामर वाले पोर्शन को मिला ले तो टोटल 60 नंबर के ऐसे कुछ हो जाता है, ठीक है। महामैराथन की जब क्लास आएगी ना 12 घंटे की, तो उसमें मैं आपको जो प्रोज पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बता दूंगा, तो आप सभी याद कर लीजिएगा। और जो क्लासेस है वो एक हफ्ता के अंदर अंदर जल्द ही आपको बता दिया जाएगा कि महामैराथन की क्लास कब होगी, जिसमें प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री जो कुछ भी होगा हर एक चीज आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों की जो डाउट थी वो अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए ओके सर, चलिए आगे बात करते हैं। अब समय बेटा उतना है नहीं कि मैं एक एक चैप्टर को है ना खत्म कर पाऊं, और इस समय भी उतना ज्यादा मिल नहीं पाता है कि मैं एक एक चैप्टर को अब फिनिश करा पाऊं, क्योंकि कॉलेज जाना होता है, कॉलेज से जस्ट छुट्टी मिलती है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। मैं सुबह 8 बजे निकलता हूँ और रात को 9 बजे घर पे पहुंचता हूँ, तो कुछ ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है। तो थोड़ा आप लोग जहां से पढ़े ना वहां से आराम से पढ़िए, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। देखो एक नोट डाउन करके लिख लेना यहाँ पे, जब भी बात आएगी टू बी का, है ना, और टू बी होता क्या है ये भी देख लो। यदि आता है इज, एम, आर, और क्या आता है वॉज, या तो वर आता है, या तो बी आता है, और या तो क्या आएगा बीन आएगा, ठीक है ना। और यहां पे क्या आता है बीइंग आता है। इनके साथ में क्या है मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। ये वाला जो नोट लिखा है इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब कराने वाले हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आपको होगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं सर, हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ बेटा आप लोग कृपया करके जहां से पढ़ रहे हैं कर लीजिए एडजस्ट, ठीक है। जब नया सत्र चालू होगा तो वहां से पढ़ा दिया जाएगा, अभी कोई चांस नहीं है पढ़ाने का, ठीक है ना। ये जो टू बी लिखा हुआ है, टू बी का मतलब ये है कि कहीं भी सेंटेंस में इज, एम, आर, बीइंग ये सारे वर्ड कहीं पर भी नजर आए उनके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो उसको मान लिया जाएगा टू बी है, ठीक है ना। या तो वॉज, या तो वर, या तो बी, या तो बीन, इनमें से कोई एक आता है और इनके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि टू बी है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो शायद आपको और भी इजी तौर पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल पहला लिख लेते हैं, क्या होगा, लिखते हैं आई फाउंड। कल की क्लास में हालांकि मैंने बताया था, ठीक है ना, फिर भी देख लेते हैं। आई फाउंड माई बुक, इट वॉज लॉस्ट, है ना, इट वॉज लॉस्ट। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। गुड इवनिंग सर, शीतल सिंघानिया जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे। हालचाल बता दीजिए अपना, ठीक है। उसके बाद क्लास में आराम से नोट डाउन करिएगा जो भी लिखवाया जाएगा, ठीक है ना। जितने लोग भी लेक्चर में जुड़े हुए हैं अभी तक, यदि भूल भाल गया हो लेक्चर को लाइक करना तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बार बार कहने में अच्छा भी नहीं लगता है, तो आप लोग कर दीजिएगा खुद से, ठीक है ना। अमित प्रजापति हेलो सर, हेलो, कैसे हैं? बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखा हुआ आई फाउंड माई बुक इट वॉज लॉस्ट, ये क्या करना है, इसको सिंपल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है जब फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस यही तो है ना, आई फाउंड माई बुक, फर्स्ट सेंटेंस ये है।
इसका क्या है, हमें ऑब्जेक्ट देखना है, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, माई बुक, है ना। तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी कि जो माई बुक है ना, ये दूसरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है माई बुक, लेकिन ये जो माई बुक है ये दूसरे सेंटेंस में जाएगा तो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। और माई बुक के लिए ही किसका प्रयोग किया गया है, इट का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इट कहीं और से लाया गया है, नहीं, माई बुक के लिए ही किसका प्रयोग किया गया है, इट का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। दूसरे सेंटेंस का क्या हो, सब्जेक्ट हो, यानी ये वाला अब कहां आ गया, यहां आ गया। तो और सेंटेंस कैसा हो, पैसिव वॉइस में हो तो ऐसे सेंटेंस को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये जो टू बी है ये आपका किस में रहता है बेटा, तो ये रहता है पैसिव वॉइस में। किस में रहता है, पैसिव वॉइस में रहता है। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। यहां पे लिखा हुआ आई, तो हम लिखेंगे आई फाउंड। क्या लिखेंगे, आई फाउंड। देखो एक चीज और बताया था कि कहीं भी एक सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आती है, दूसरे सेकंड में आपको कहीं पे वॉज या तो वर या तो इज एम आर आपको कुछ भी नजर आता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं टू बी। क्या कह सकते हैं इसको, सॉरी इसको नहीं, इसको हम क्या कह सकते हैं, वॉज और लॉस्ट को क्या कह सकते हैं। आप देखिए टू बी में क्या है, वॉज कहीं पे नजर आ रहा है, ये वॉज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। जब भी टू बी में वॉज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसको कह सकते हैं क्या, टू बी हम कह सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा जी सर हम टू बी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि टू बी में यही सारे वर्ड आते हैं, इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो टू बी हो गया। और हमने बताया था कि यदि सेंटेंस में कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और दूसरे वाले सेंटेंस में कहीं पर भी वॉज नजर आ जाए, वर नजर आ जाए, इज एम आर कुछ भी नजर आ जाए, तो क्या करते हैं हम वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म को क्या करते हैं, फाइनाइट वर्ब में लिखते हैं और वॉज वर या इज एम आर जो है उसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इट है और वॉज है क्या है, हट जाएगा, हट जाएगा तो फिर बचा क्या, तो आप कहेंगे आई फाउंड माई। और ये वाला जो लॉस्ट है ना बेटा, इसको किसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे, किसको, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये वाला जो लॉस्ट है यहां पर आ जाएगा और बुक क्या है, लास्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। कल थोड़ी सी जल्दबाजी में क्वेश्चन को कराया गया था क्योंकि आप सभी हड़बड़ी में थे कि क्लास को फिनिश करिए, तो आज मैंने बहुत ही डिटेल से अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हाँ थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं आप सभी का, है ना। अमित प्रजापति हेलो सर, हेलो, प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक शेयर कर दो प्लीज। हाँ भैया लाइक वाइक कर दो आप सभी, है ना, और शेयर कर दो ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का थोड़ा बहुत भला हो जाए, ठीक है। प्लीज थोड़ा राइटिंग, अच्छा राइटिंग मेरी खराब जा रही है, राइटिंग मेरी खराब इसलिए जा रही है ना कि हम जल्दबाजी में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, वरना बना बना के तो हम भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जो क्लास को लाइक करेगा मैं उसको सेंटा फ्रेश खिलाऊंगी, अच्छा ये भी बात है, तो हम भी एक लाइक कर ही देते हैं इधर से, हमको भी सेंटा फ्रेश एक चाहिए। और किसी का राइटिंग अभी सही कर दिया जाएगा। आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, चलिए बढ़िया है। हेलो टॉपर, हेलो टॉपर, है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं, राइटिंग की बात है तो चलो राइटिंग हम सुधार देते हैं, ठीक है ना। अब कहना कि राइटिंग सर बढ़िया है, हम अब की राइटिंग बना के दिखाते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा, लिखो। चलो ये क्वेश्चन मैंने हालांकि कल करवाया था, चलो इसको बनाओ जल्दी से। चलो इसका आंसर जल्दी से बनाओ, क्या होगा, कल की क्लास में मैंने इसका आंसर आप सभी को बनवा के दिखा भी दिया था, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने बनाया भी था, कोई बात नहीं, आज की इस क्लास में दोबारा बनाओ ताकि आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बनाओ, क्या होगा इसका आंसर। शीतल सिंघानिया आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे कोई बताएगा, प्रियंका चौहान जी, रतन ठाकुर, समीर,
अमित प्रजापति, कहकसा, बसंत लाल, जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं भैया इसका आंसर बताओ। कल बताया गया था, इसका आंसर क्या होगा बताओ। आई सॉ अ स्नेक इट वॉज वाउंडेड, इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताएंगे। आई सॉ अ वाउंडेड स्नेक, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कल की क्लास में बताया भी गया था। क्या होगा, आई सॉ अ वाउंडेड स्नेक, है ना। अब बताओ राइटिंग कुछ ठीक है या नहीं है, अब थोड़ा बताओ राइटिंग अब बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। हम तुमसे कहे थे रतन ठाकुर जी मोबाइलिया मत चलाना रास्ते में, लेकिन माने नहीं हो। चलो 2 ही किलोमीटर बचा है ना, चलो बताओ, हो गया ना। आई सॉ अ वाउंडेड स्नेक, अब बताओ राइटिंग बढ़िया है कि यहू से बढ़िया बना है, ठीक ठाक है कि ये थोड़ा ये भी खराब है, बता दो भैया राइटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब राइटिंग राइटिंग नहीं चिल्लाएंगे। एक और क्वेश्चन लिखो फटाक से, इसका आंसर क्या होगा। चलो लिखो, द टेबल वॉज ब्रोकन, द टेबल वॉज ब्रोकन, ठीक है ना। आई बॉट इट, आई बॉट इट एस्टरडे। चलो इसका आंसर जल्दी से बना के दिखाओ क्या होगा। सर थंबनेल में न्यूटन लग रहे हो, अरे हम न्यूटन के चाचा हैं, उनके बेटे हैं, सब चीज जो मान लो सब मान लो, है ना। हाँ क्या राइटिंग है, वाह। चलिए हाय सर जी, अली जी क्लास में लेट पहुंचे हैं भैया, हम जुर्माना लगा देंगे क्लास में लेट आने का, समझ जाओ, रोज रोज का आदत बना लियो आप सभी हैं। आई बॉट अ ब्रोकन टेबल स्टरडे, अच्छा चलो क्लास कितने बजे चल रहा है सभी लोगों को बता देना, हम बहुत मार मारेंगे। क्लास 5 बजे से चलता है, ठीक है ना। अब 5 बजे से पहले पहले 4:58 पे आ जाया करो क्लास में, एकदम तैयार रहा करो, जैसे क्लास ओपन हम तुरंत उसमें एंटर करेंगे क्लास में, है ना, एकदम धावा बोल देंगे कि नाम है क्लास का माफिया बैच, लेकिन लगता नहीं आप लोगों की हरकतों की वजह से माफिया बैच में पढ़ रहे हो हैं। टीचर यहाँ एनर्जी में रहता है, लेकिन बच्चे आराम से चलेंगे ना, ऐसे उधियाते चले आते हैं, मतलब चलेंगे बस, है ना, मन ही ना रहता है बिल्कुल क्लास में आने को। चलो थक गए, लाओ क्लास खोल लेते हैं अब। अरे भैया थोड़ा एनर्जी में आया करो, है। बताओ भैया क्या होगा, आई बॉट अ ब्रोकन टेबल स्टरडे, रामलाल जी, अच्छा चलिए बताइए, द टेबल वॉज ब्रोकन, आई बॉट इट स्टरडे, इसका आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है कि सिंपल सेंटेंस में हमको एक सब्जेक्ट चाहिए, है ना, और एक क्या चाहिए हमें, फाइनाइट वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, फाइनाइट वर्ब। और मैंने बता रखा है कि जब भी वॉज वर या तो इज जमार आता है तो उसको हटा देंगे, और क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम क्या है प्राथमिकता देंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे बॉट, यानी कि क्या है, यहाँ पे वॉज को क्या है हटा दिया जाएगा, क्या है वॉज को हटा दिया जाएगा। तो अब तो बना के दिखाओ इसका आंसर क्या होगा। चलो अब बना के दिखाओ इसका आंसर क्या होगा। अमित प्रजापति जी क्या हो गया, कहां इतना एकदम आग बबूला हुए हैं, बताइए क्या ऐसी क्या समस्या परेशानी आ गई है आपको, है। चलो बनाओ इसको, लिखेंगे आई बॉट, आई बॉट, आई बॉट, कहीं और भी था क्या, आई बॉट अ ब्रोकन टेबल, अ ब्रोकन टेबल एस्टरडे, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इट का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो आई बॉट अ ब्रोकन टेबल एस्टरडे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। लिखते हैं वी सा अ सोल्जर, वी सा अ सोल्जर, ठीक है ना, वी सा अ सोल्जर, यहां पे क्या है फुल स्टॉप लगाएंगे। दूसरा लिखेंगे ही वॉज बैडली, ही वॉज बैडली वाउंडेड,
चलो इसका आंसर कोई बताएगा। आई बॉट अ ब्रोकन टेबल स्टर्डे। शीतल सिंघानिया जी सही है। कहकसा जी आपका भी सही है। अमित प्रजापति जी आप इतने गुस्से में कहाँ हैं, आंसर बताइए इसका। गोविंद, हेलो सर, हमें जानते हो क्या? नहीं, आपको नहीं जानते हैं, है ना, लिखा हुआ है गोविंद तो गोविंद ही होंगे आप, और कोई परिचय तो नहीं जानते हैं बेटा, गोविंद है ना। प्रियंका चौहान और लकी पंडित, भैया जितने लोग क्लास में जुड़े हो इसका आंसर तो बता दो कि पढ़ने को आपको मन वन नहीं कर रहा है, या ये जो चैप्टर है बहुत कठिन लग रहा है। यदि कठिन लग रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं तो आपको सीखना तो पड़ेगा, है ना। चलिए, क्या आया? वी सा अ बैडली वाउंडेड सोल्जर। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अभी मैं शुरू से क्लास कर रहा हूँ। ओके, अभी तक दो बच्चों का केवल आंसर आया है कि वी सा अ सोल्जर ही वाज बैडली वाउंडेड। इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, यानी फाइनाइट वर्ब में इसी को रखना है। और हमने बता रखा है कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यहां पर वॉज या तो वर आपको नजर आता है, तो ये दोनों को काट देंगे, इसके साथ में सब्जेक्ट जो रहेगा उसको भी काट देंगे, तो ये दोनों कट गया, तो बचा क्या? यही कब से आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, बताओ कितनी गलत बात है। तो लिखेंगे वी सा अ सोल्जर, वी सा अ, यहां पे क्या है? बैडली वाउंडेड ना, तो लिखेंगे वी सा अ बैडली वाउंडेड वाउंडेड सोल्जर। हो गया बस। यदि आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करना हुआ करें तो आप लोग बता दिया करिए, मैं केवल रूल करवा दिया करूंगा, बस हो जाया करेगा, है ना। मैं आप सबके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी को कोई परेशानी ना हो। जब यहाँ क्वेश्चन कराया जाता है तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, तो इससे बुरा लगता है कि इससे अच्छा है कि हम क्यों ना क्वेश्चन ना करवाएं, केवल रूल लिखवा दें। बताइए। वी सा बैडली वाउंडेड सोल्जर, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या होगा? लिखते हैं आई हैड अ कोट। आई हैड अ कोट, ठीक है ना। आई हैड अ कोट, इट वॉज टैटरेड, TATTERED, टैटरेड। कोई बताएगा कि टैटरेड मिस होता क्या है? कोई बताएगा कि इसका मिस होता क्या है टैटरेड? जल्दी जल्दी कोई बताएगा। सभी लोग लाइक करो। हाँ भैया, लाइक वाइक कर दो, है ना, एकदम जितना भी हो सके आपसे सारा चीजें, लाइक शेयर जितना हो सके, सब्सक्राइब सब कर दो। यदि चैनल पे कोई भी स्टूडेंट नया है जो पहली बार जुड़ा होगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। चलो, कोई बताएगा कि टैटरेड मिस होता क्या है? किसी को पता है क्लास में? कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता हो कि टैटरेड मिस होता क्या है? कोई बताएगा? नाम बोल देते हैं तब आप लोग बताएंगे, है ना। चलो नाम हम बोलना स्टार्ट करते हैं फिर। समीर, अली, रामलाल, सनी कुमार, कहकसा, गुजराज, और कौन है? प्रियंका चौहान, अमित प्रजापति, गोविंद, बसंत लाल। जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं फटाफट बताएंगे। क्या बताएंगे कि टैटरेड मिस होता क्या है? बताओ भैया। हम ही बता देते हैं, नेटवर्क इशू हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। फटा हुआ, उसके पास जो कोट है, यानी आई हैड ए कोट, यानी मेरे पास एक कोट है जो कि कैसा है? कैसा है बेटा? वो फटा हुआ था, ठीक है ना, तो ऐसा कह सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए फिर वही बात, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आपको वॉज को हटा देना होगा। तो अब इसको बना लो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। लिखेंगे आई हैड अ टैटरेड, इसको भी हटा देंगे ना, लिखेंगे टैटरेड कोट। बस ये आपका क्या है? आंसर हो गया, ठीक है ना, बहुत ही इजी है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे हेडिंग डालिएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या डालेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना।
चलो आगे हेडिंग डाल लो, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल। हमने आप सभी को बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमेशा हैविंग आता है, प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन किस में आती है, एक्टिव वॉइस में आती है। कल की क्लास में भी बताया था और आज की क्लास में भी मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर हैविंग के साथ में बीन आता है और बीन के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि वो कैसा होगा, वो पैसिव वॉइस में जाएगा। ये सारी बातें आप सभी के दिमाग में एकदम क्या है, मतलब क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। आई हैड अ टैटेड कोट, टैटरेड होगा, है ना। आई हैड अ टैटेड कोट, हाँ सही है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसका रूल लिख लेते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, सेम सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सेम सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ा था ना कि सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन जो वर्ब है डिफरेंट होना चाहिए। उसी तरह परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या है, डिफरेंट आपका कैसा होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिफरेंट वर्ब, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, एक कार्य दूसरे कार्य से, एक कार्य दूसरे कार्य से, एक कार्य दूसरे कार्य से, ठीक है ना, पहले पूरी तरह, पहले पूरी तरह, पहले पूरी तरह समाप्त हो चुका, समाप्त हो चुका हो। ठीक है ना, हो चुका हो, और दोनों कार्यों के बीच, और दोनों कार्यों के बीच समय का स्पष्ट अंतराल हो, समय का स्पष्ट क्या हो, अंतराल हो। ठीक है ना, समय का स्पष्ट अंतराल हो। उम्मीद करते हैं आज बड़ा बड़ा लिखा गया है और आप सभी को बहुत अच्छे से आज नजर आ रहा होगा, है ना, क्योंकि मैं अक्सर इतना बड़ा लिखता नहीं हूं, तो लिख रहा हूं, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या है, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है ना। आज की इस क्लास में लगभग 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से मैंने 5 करा दिए हैं, टोटल 10 बचे हुए हैं, और 5 इसमें कराएंगे और 5 उसके बाद अगले रूल में भी। उसके बाद आपका जो क्लास है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, सभी को बात समझ में आ रही है? यस सर। और क्लास में जो जनसंख्या है ना वो काफी कम है, और काहे आज भी कुछ छुट्टी उट्टी का दिन मना रहे हो क्या? आज तो पानी भी नहीं गिर रहा था, 26 जनवरी भी नहीं था, तो फिर क्लास में संख्या कम क्यों है? जितने लोग भी क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी ने क्लास को शेयर नहीं किया है क्या आज, बताइए? तो आप लोग क्लास को क्या करो, शेयर वेयर कर दो। ठीक है ना। और लाइक जो संख्या 1-2 नजर आ रही है मेरे को, उसको थोड़ा बढ़ा के कम से कम कल की तरह तो परफॉर्मेंस कर दो आप सभी, है। कल तो कुछ थोड़ा ठीक गया था, आज भी थोड़ा बहुत कर दो आप सभी। कुल मिला के टीचर को सपोर्ट करने का मतलब यही है कि लाइक कर दो, टीचर का सपोर्ट हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। वी वेंट टू आगरा, क्या है, वी वेंट टू आगरा, क्या होगा, वी वेंट टू आगरा, फुल स्टॉप लगाएंगे, वी सा द ताजमहल, वी सा द ताजमहल। चलो भैया हम आगरा थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, और क्या है, ताजमहल को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है ये देख लेते हैं, है ना, करना क्या है ये देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है वी वेंट टू आगरा, वी सा द ताजमहल। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीक नजरों से देखना, बारीक नजरों मतलब एकदम आंख बड़ा बड़ा करके देखना, बहुत जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो लिखा हुआ है इसमें क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल में सेम सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे सेम सब्जेक्ट नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे जी सर हमको बिल्कुल नजर आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया बात है। आगे लिखा हुआ है कि डिफरेंट वर्ब होना चाहिए, यानी कि जो वर्ब है यानी कि क्रिया है वो क्या है, अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी आपका क्या है, अलग अलग है। तो अब क्या है, डिफिनेशन पे आते हैं।
लिखा हुआ एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूरी तरह समाप्त हो चुका हो, यानी कि इसमें क्या है, एक कार्य एकदम बढ़िया से समाप्त हो जाए आराम से, उसके बाद आराम करो, पैर वैर पसार के खाना पीना खाओ, उसके बाद दूसरा काम करना है ना। आप लोग यही तो करते हो, जैसे स्कूल से आए है ना, खाना वाना खाए आराम से 1-2 घंटा सोए, उसके बाद कोचिंग है, तो यहाँ भी वैसे ही करना है। एक कार्य खत्म होगा उसके बाद तो आराम से सो पियो खाओ पियो टीवी चलाओ, उसके बाद दूसरा काम करना है, ठीक है ना। डिफिनेशन में यही कह रहा है जो आसान भाषा में बता रहा हूं, ठीक है ना। एक कार्य क्या है, दूसरे कार्य से पहले पूरी तरह क्या है, समाप्त हो चुका है, और दोनों कार्यों के बीच क्या है, समय का स्पष्ट अंतराल होना चाहिए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हमने कहीं पे बताया था कि यदि क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है ना। यदि आता है पास्ट पार्टिसिपल, क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आता है परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल आता है, ठीक है ना। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, और यही वाला यूज होने वाला है इस सेंटेंस में। आप सभी को नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, आप कहेंगे जी सर नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल का नजर आ रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर हैविंग प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम यूज करेंगे हैविंग, किसका यूज करेंगे, हैविंग का, ठीक, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये आपका जा किस में रहा है ये भी देखिएगा, एक्टिव में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, और यहाँ पे मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या है, वेंट का क्या हो जाएगा, तो गॉन हो जाएगा, है ना। याद कर लो, गो आपका पहली फॉर्म, वेंट हो जाएगा सेकंड फॉर्म, गॉन क्या हो जाएगा, तीसरी फॉर्म। तो गो वेंट गॉन में आपका जो गॉन है तीसरी फॉर्म हो जाएगी, तो हैविंग गॉन हो गया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, टू आगरा, ऐसे ही सेम उतार देंगे, और आगे वाला भी सेम क्या करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे, तो कॉमा लगाएंगे, वी सा द ताजमहल, क्या बोलेंगे, वी सा द ताजमहल। उम्मीद करते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हैविंग गॉन टू आगरा वी सा द ताजमहल, सभी को समझ में आया कि नहीं आया। हैविंग गॉन टू आगरा वी सा द ताजमहल, रामलाल जी आपका आंसर सही है, ठीक है ना। और क्लास कितने बजे शुरू होती है, 5 बजे शुरू होती है, बहुत बार बता दिया गया है, इंग्लिश की क्लास 5 बजे शुरू होती है, ठीक है ना। आई एम कम बैक, प्रीति मौर्य हिंदी में 55 नंबर आए हैं। सभी को समझ में आ गया ना, यहां तक किसी को डाउट नहीं है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और आपस में आप सभी बात थोड़ा कम कर लो, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है ना, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी आप सभी को जब एग्जाम आएगा, तो ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक और आप नोट डाउन करके कहीं पे लिख लीजिएगा, हो सकता है काम आ जाए, है ना। जो यहाँ पे है क्या है, कहीं पे लिख लीजिए, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, और हैविंग हो गया। ये एक परिवार है, क्या है, एक परिवार है, कह सकते हैं एक फैमिली है ना। क्या है, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, हैविंग, ये अपना एक तो परिवार लेके चल रहा है, लेकिन इन परिवार के साथ एक छोटा सा मेहमान भी है। अब मेहमान कौन सा है, ये वाला है ना, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये इनके साथ में हमेशा चला करता है। अभी ये बिछड़ गया तो बस जानो खेला गड़बड़ हो गया, है ना। तो ये वाला इनके साथ में रहेगा, भूल मत जाना, ठीक है ना। तो इसको कहीं पे नोट डाउन करके लिख लो बेटा, ठीक है ना। चलो यहां तक सभी को समझ में आ गया। 90 प्लस कहाँ है, 100 प्लस लाओ एकदम, पढ़ो तो, पढ़ोगे नहीं तो आएगा कैसे। सर एक बार और बता दीजिए प्लीज। अरे भैया चलो हम बता देते हैं भैया, बता तो देंगे, लाइक वाइक कर देना, ठीक है ना, नहीं किया तो शेयर भी कर देना, तभी हम बताने जा रहे हैं, और आप के लिए बता रहे हैं क्योंकि सब चीजें तो बता दिया है। चलिए एक बार दोबारा देख लीजिए भैया। देखो परफेक्ट पार्टिसिपल में हमको दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या
कि सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम मतलब एक दूसरे से मैच करना चाहिए, ठीक है ना। और जो वर्ब है ना, यानी कि क्रिया क्या है, डिफरेंट होना चाहिए। और लिखा हुआ एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूरी तरह समाप्त हो गया हो, यानी कि जो दो काम हो रहा है तो एक काम हम करके आराम से बैठे हैं, खाएंगे पिएंगे मस्त तरह से रहेंगे सोएंगे, उसके बाद उठेंगे दूसरा काम करेंगे, है ना। यानी एक काम खत्म करने के बाद तुरंत दूसरा काम नहीं स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक क्लास खत्म किया और तुरंत दूसरा लगा लिया, नहीं। एक क्लास खत्म करो, आराम से 1 घंटा इंतजार करो, फिर दूसरा क्लास, ये आसान भाषा में, ठीक है ना। तब हम क्या है, दोनों कार्यों के बीच समय का स्पष्ट अंतराल होना चाहिए। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वी वेंट टू आगरा, वी saw the ताजमहल, यानी कि इसमें सबसे पहला कार्य कौन सा हो रहा है, तो आप कहेंगे वी वेंट टू आगरा, हम सबसे पहले कहां गए, आगरा गए, तभी तो हमने ताजमहल को देखा ना। कि ऐसा था कि हमने ताजमहल को देख लिया फिर आगरा गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम आगरा गए तभी ताजमहल को देखे। तो जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा उसमें क्या करेंगे, हैविंग का प्रयोग पहले करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग का। अब आपके दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा में आएगा कि सर हैविंग का प्रयोग काहे करेंगे, तो इसलिए करेंगे क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल में एक रूल होता है कि जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रहेगा तो हैविंग प्लस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस दोनों चीज को याद रखो, बस आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे हैविंग का प्रयोग किया। आपको ये सेंटेंस देख लिया है ना, उसके बाद में चुपचाप क्या करना है, हैविंग को यहाँ पे उतार देना है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कहां पर, यहाँ पे आपको हैविंग के बाद में क्या है, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म नजर आ रही है। तो हैविंग के जस्ट बगल में वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो गॉन होता है। जिसको नहीं याद है बेटा याद कर लो, दिक्कत समस्या परेशानी सब आपको होगी। तो गॉन हो गया। टू आगरा सेम ऐसे उतार दो। इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में एक कॉमा का प्रयोग करोगे, कभी भी फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि सिंथेसिस का मतलब ही होता है कि दो सिंपल सेंटेंस को हम एक में अटैच करते हैं, ठीक है। तो अटैच किया तो कॉमा लगाया, और वी सादा ताजमहल हम ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि हमको एक सब्जेक्ट चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो एक सब्जेक्ट हो गया और एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक बार समझ में आ गया है तो आप बता दीजिए कि हमें समझ में आ गया है, ठीक है ना। किसी ने कहा था कि सर दोबारा समझा दीजिए, हमने बता दिया। यदि आपको आ गया है बेटा तो बता दो कि समझ में आ गया है। चलो आप सभी को समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और आप सभी के लिए एक वीडियो आ रही है एकदम जबरदस्त, ठीक है ना। उसको सभी लोग देखना, हो सकता है आप लोग भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो, है ना। और मोटिवेशन के लिए आप लोगों को वीडियो देखना भी चाहिए, क्योंकि मनीष सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट एक जवान में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। और उनके बारे में डिटेल से आपको एक वीडियो आ रही है, तो उसमें आप सभी देखिएगा। यदि आप 12 पास कर ले जाते हैं तो आप सोचते हैं ना कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो एक मोटिवेशन जगना भी तो चाहिए ना। तो उस मोटिवेशन के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा में एक आग भी आ जाए कि हमको भी इन्हीं की तरह बनना है, ठीक है ना। और क्या मतलब उन्होंने हासिल किया है उस वीडियो में जरूर देखना। हालांकि मैंने बता तो दिया कि जवान बन गए हैं, लेकिन जवान में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। सीआईएसएफ हो गया है या जीडी में हो गए या आर्मी में, तो आप देख लीजिएगा वो है क्या, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो भी बताई जाएंगी क्लास को देखिएगा आप सभी, ठीक है ना। जी सर, ओके। चलो आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। सनी कुमार जी, हाँ आप ही थे, हाँ अभी पकड़ में आए हैं। बताइए भैया समझ में आया कि नहीं, ऐसे कैसे जा रहे हैं आप, ठीक है। पहले बता के जाइए समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आपके लिए ही दोबारा बताया गया है। तो आप एक बार बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। हाँ ये 12 में ही काम आएगा। जो सिंथेसिस है ना वो 2 नंबर का कक्षा 12 में पक्का आएगा, कहीं लिख के रख लो। और ना भरोसा हो तो एक बार विद्या ओपन करो, और उसमें हर एक सेट में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए फॉर्म ऑनलाइन करवाया है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। पढ़ना लिखना भी चालू कर दीजिए, नाम वाम आपका आ जाए, ठीक है ना। यस सर, वो भी इमोजी के साथ में। चलिए आगे बात कर लेते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके दिखाओगे आप सभी, ठीक है ना। हम केवल क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर आप सभी खुद बताओगे।
दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वी रोट अ लेटर, वी रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट, ही पोस्टेड इट। अब भैया जल्दी जल्दी इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। प्रीति मौर, आंशिक पाल जी, समीर, सनी कुमार, कहकसा, अली, शीतल सिंघानिया, प्रियंका चौहान, जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। मैंने यहां पर आपको रूल भी बता दिया है और एक क्वेश्चन भी करा दिया है, तो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओगे या आपसे बात करोगे, बताओ। और लेक्चर को लाइक वाइक करना भूल गया हो तो कर देना, ठीक है ना। हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। चलिए रामलाल जी का आंसर आया है। एक स्टूडेंट का तो आंसर आ गया, और किसी का आंसर आएगा? बताओ भैया जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। अली जी आप बताएंगे आंसर क्या होगा? समीर, प्रीति मौर्य, सनी कुमार, कहकसा जी, हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट, दो लोगों का आंसर। और किसी का आंसर? यदि आप लोगों ने कॉपी में बना लिया है तो एक बार बता भी दीजिए कि देखें कि आप सभी का सही है या नहीं, ठीक है ना। शीतल सिंघानिया जी आप बताएंगे या केवल चैट होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर आप कैसे हो? एकदम मस्त, झकास, बढ़िया, और कोनो शब्द बचा ही नहीं है, एकदम बढ़िया है, बहुत मस्त। लेकिन जब लाइक नहीं होता है ना तो तब मस्त नहीं होता है, तब एकदम एनर्जी डाउन हो जाता है। लाइक वाइक कर दो भैया। हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। अच्छा, हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। क्या है क्वेश्चन गलत है? रामलाल जी क्या क्वेश्चन गलत है? हमको तो सही दिख रहा। चलो 4-5 लोगों ने आंसर दिया है ना, तो अब चलो हम भी इसका आंसर बता ही देते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सेम वही होगा, क्या होगा? हैविंग, और यहां पर क्या है? रोट। रोट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? तो सेकंड फॉर्म होता है रिटेन, तो लिखेंगे हैविंग रिटेन अ लेटर, अ लेटर ही पोस्टेड इट, ही पोस्टेड इट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और जितने क्वेश्चन कराए जाते हैं ना आपके क्लास में, एक चीज ध्यान रखना कि हो सकता है कि यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में चला है। इसलिए जब भी आपको केवल रूल लिखवाया जाए तो भले कोई क्लास को मिस कर देता है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है तो क्लास को तो बिल्कुल मत मिस किया करिए। क्योंकि क्वेश्चन में होता क्या है ना, खुद से लिखकर नहीं लाया जाता, आपके विद्या से या गूगल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या जो प्रीवियस ईयर में आए होते हैं उन्हीं को यहाँ पे करवाया जाता है। और इनमें से जितने भी एग्जाम्पल आपको नजर आ रहे हैं वो सारे आपके विद्या से या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठा के लाया गया है, ठीक है ना। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है उसको कॉपी में नोट किया करिए, ठीक है ना। ऐसे ही तुक्का मत भिड़ाया करिए कि इसका आंसर ये होगा उसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। चलिए मैं कॉपी में नोट कर रही हूँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सर सब्जेक्ट सेम होना चाहिए यहां पर भी क्या? वी रोट अ लेटर ही पोस्टेड इट। अच्छा, आपका कहना है कि यहां पर क्या है, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, है ना। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो आपको मिल सकते हैं जहां पर थोड़े बहुत डिफरेंट आपको नजर आ सकते हैं, तो चलता है, ठीक है ना। और कुछ आप लोगों का यही डाउट था ना कि सर यहाँ पर वी है और यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि आपने तो कहा था सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। तो किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पर ना हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन सेम जैसे लिखा था वैसे ही इस क्वेश्चन को मैं लेकर आया था, ठीक है ना। और इसका आंसर यही होगा, ठीक है। यदि कुछ डाउट लग रहा है तो हम अभी चेक करवा दे रहे हैं, ठीक है ना।
चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को ना हम अभी चेक कर लिए रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। मान्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है ना, कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है ना। आगे लिखेंगे सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा आप सभी को हो सकता है कुछ दिक्कत आपको लग जाए, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। मान्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट टू मार्केट, इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी। किसी का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? कोई आंसर बताएगा इसका क्या होगा? चलो हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो लिखा हुआ मान्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट टू मार्केट। इसमें कुछ भी चेंजेस आपको करने नहीं है, ठीक है ना। यहां पर जो आपको सी नजर आ रहा है बस यही आपको क्या है दिक्कत है। सेंटेंस में यदि एक जगह नाउन आता है और एक जगह प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन को क्या करेंगे हटा देंगे और क्या है उसकी जगह पे नाउन का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। बस वही चीजें आपको इसमें करनी है। तो आप सभी क्या करिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दीजिए, ठीक है ना। एक चीज आप लोगों को बता दें, जितने कमेंट आते हैं ना एक एक चीज पर नजर रहती है, ठीक है। तो सोच समझ के कमेंट किया करो। और यहां देखा जाता है कि कमेंट में आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। कमेंट में आंसर नहीं आ रहा है वो बहुत देर से हम देख रहे हैं, लेकिन सोच समझ के कमेंट किया करो। वरना यहाँ पे जो टीचर खड़ा है ना बेटा, वो इतना तेज यहां से थप्पड़ मार देगा ना दिमाग सी हो जाएगा। और बेटा सामने यदि रहो तो इतना तेज मारा जाएगा ना कि कान के ना एकदम लाल हो जाए एकदम खींच के, है ना। यदि कोई लोग हो तो बता दें कि यदि ऑफलाइन में यदि पढ़ाया जाता है तो ऐसा खींच के तमाचा मारा जाता है, दिमाग से हो जाता है। यदि जो बदतमीजियां बाहर निकल के आ रही हैं, हम बहुत देर से नहीं बोल रहे हैं तो वो बाहर निकाल देंगे अभी बदतमीजी। थोड़ा अपने लिमिट में रहा करो, ठीक है ना। क्लास को यदि डिस्टर्ब करना हुआ करे तो यहां मत आया करो, अपने बप्पा के घर पे रहा करो, ज्यादा बेटर रहा करे। और उनको डिस्टर्ब क्या करो, यहां आके ना रायता फैलाया करो। बहुत देर से देख रहे हैं, इसी वजह से जो क्लास है ना वो हो नहीं पा रही है। न गया करो बदतमीजी यहां पे। और हम इतने सीधे मास्टर हैं भी नहीं, जितने हम ऑनलाइन में फनी आपको दिखते हैं ना उतने हम ऑफलाइन में भी हैं। लेकिन जब
बदतमीजियां करते हो ना तो वो जैसे यहां चढ़ के आती हैं, ठीक है ना। तो क्लास में हम वो वाले टीचर हैं कि जूता निकाल के मारेंगे, ऐसा वाला हम बोलते हैं। यदि आप बदतमीजी करोगे तो ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में, तो आइंदा ऐसा हरकत ना करना, और करना होगा तो अपने मम्मी पापा के साथ में बैठ के करना हरकत, ठीक है ना। यहां क्लास में बदतमीजियां ना करना मेरे सामने। ना पता हो तो यहां पे एक है, दिख रहा होगा, इसरार खान, इनसे आराम से आप लोग पूछिए कैसे हैं, ठीक है, इनको पता है। बदतमीज कहीं के, यहां नजर ना आना, ब्लॉक करवा देंगे। चलो लिखो इसको। सबसे पहले क्या आएगा, हैविंग आएगा, ठीक है ना। हम आंसर के लिए वेट तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमको पता है कि आंसर बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ नहीं आता होगा, हम कुछ और चीज के लिए वेट कर रहे थे। चलिए यहां पे क्या लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, तो हैविंग हो गया। हैविंग के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, तो कंप्लीटेड का, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है ना, हर वर्क। अब हमने ये बताया कि यहाँ पे जो सी है ना बेटा, उस सी को नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, और जब भी सेंटेंस में यदि एक सब्जेक्ट और एक प्रोनाउन होता है तो क्या किया करो, प्रोनाउन को रिमूव करके हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मान्या, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान्या, क्या लिखेंगे, मान्या। तो हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क मान्या हो जाएगा, और वेंट टू मार्केट ऐसे सेम उतार देंगे, ठीक है ना, वेंट टू मार्केट लिख देंगे। ये आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। समझ में आ गया आप सभी को, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क मे टू मार्केट, इसको सही कर लीजिए, है ना, मे टू मार्केट नहीं होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम, क्या होगा इसका आंसर, मान्या वेंट टू मार्केट होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ ही वॉज बीटेन, ही वॉज बीटेन बाय द पुलिस, बाय द पुलिस, ठीक है ना, बाय द पुलिस। ही लॉस्ट हिज कॉन्शियस, ठीक है ना। चलो इसको क्या है, इसका आंसर बनाना है सभी को। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क में वेंट टू मार्केट, वो मैं नहीं है बेटा, मान्य है, ठीक है ना। आंसर सही है प्रीतिम और जी, आपका आंसर सही है। निगम कुमार जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना। लेक्चर में अभी अभी जुड़े हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क में वेंट टू मार्केट, सनी कुमार जी आपका भी आंसर सही है। प्रियंका चौहान जी आपका आंसर पता नहीं कहां चला गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो, कैसे, चलिए हम बताते हैं आपको। हमने बताया था टू बी, है ना, एक बार देख लेते हैं। जितनी बार आपको नियम बताया जाएगा आपको उतनी बार समझ में आना चाहिए। टू बी यानी कि क्या है, इज, एम, आर, है ना। और क्या बताया था, वॉज या तो वर, या तो बी, या तो बीन, और इसके साथ में क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड। और ये बेटा जाता किस में है, तो पैसिव वॉइस में जाता है, किस में जाता है, पैसिव वॉइस में। और एक बात मैंने और एक चीज बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का, किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, हम दोबारा लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। हैविंग प्लस में मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म किस में जाएगा, एक्टिव में। और हैविंग के साथ में क्या आएगा, तो बीन आएगा, क्या आएगा, बीन आएगा, प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आएगा, पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। ये दोनों चीजें लिखी हैं, उसको ध्यान से रखिएगा। लिखा हुआ ही वॉज बीटन बाय द पुलिस, हमने कहा टू बी, यानी कि टू बी का मतलब क्या है, इनमें से कोई एक आना चाहिए, ठीक है ना, और साथ में क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर वॉज आया है और बीटन यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म आई है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, टू बी है, क्या है,
टू बी है। कुछ बात क्लियर हो गई, क्या है, टू बी है। और ये गया किस में है, पैसिव वॉइस में। और जब पैसिव वॉइस में गया है तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या दिख रहा है, हैविंग बीन प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। क्या दिख रहा है, पैसिव वॉइस में गया है तो पैसिव वॉइस वाला ही तो देखेंगे ना। तो पैसिव वॉइस में क्या है, हैविंग बीन प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे बेटा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। और इसके पहले वाले सेंटेंस में किसका प्रयोग कर रहे थे, तो हैविंग का बीन, सॉरी हैविंग का प्रयोग कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वो क्या था, एक्टिव वॉइस में था, और ये क्या है, पैसिव वॉइस में। तो हमने किसका प्रयोग किया है, हैविंग बीन का। तो अब आप सभी क्या है, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप सभी क्या करिए, कंप्लीट कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, हैविंग बीन बीटेन, क्या है, बीटेन बाय द पुलिस, क्या है, बीटेन बाय द पुलिस। और उसके आगे सेम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है ना, कॉमा लगाएंगे, ही लॉस्ट हिज कॉन्सियस, ठीक है ना। चलिए, यानी कि कुछ भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। आपको बस एक्टिव और पैसिव ध्यान रखना है, जिसमें से टू बी ध्यान रखना है। टू बी के साथ में यदि वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाती है तो यानी कि पैसिव वॉइस में है। यदि टू बी नहीं आता है तो समझ जाइएगा वो पैसिव वॉइस में नहीं है, ठीक है ना। हैविंग बीन बीटेन बाय द पुलिस ही लॉस्ट हिज कॉन्शियस, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, सही है। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, मतलब वेंट टू मार्केट, ठीक है। सीधा लिखा करें, अच्छा टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है क्या, राइटिंग आप लोगों को समझ में नहीं आती है क्या। हमने सीधा ही तो लिखा हुआ था, है ज्यादा टेढ़ा भी तो नहीं लिखा है, वैसे टैब में तो सीधा ही दिख रहा है। चलो आगे बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। सी वॉज पनिश्ड बाई हर टीचर, पनिश्ड बाई हर टीचर, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ सी फेल्ट सॉरी, सी फेल्ट सॉरी। चलो इसका आंसर क्या करोगे आप सभी, जल्दी जल्दी बताओगे, ठीक है ना। मोहित कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, हाल चाल बता दीजिए, बढ़िया एकदम। क्लास में आए हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है ना। हमारी राइटिंग उधार चाहिए, कुछ लोगों को कह रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रही है, समझ उनमें नहीं आ रही है जो हमें पहली बार देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को भी समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर आप सभी बताएंगे। सी वॉज पनिश्ड बाई हर टीचर, सी फेल्ट सॉरी। आप सभी को क्या चेक करना है, चेक करना है कहीं पर भी टू बी और साथ में वर्ब की तीसरी फॉर्म आया है क्या। यदि बेटा आया है तो वो आपका पैसिव वॉइस में जाएगा, यदि नहीं आया है तो एक्टिव वॉइस में जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस में जाएगा तो केवल हैविंग का प्रयोग करेंगे, यदि आपका पैसिव वॉइस में जाएगा तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। तो आप सभी इसका आंसर जल्दी से फटाक से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए, मोहित कुमार जी, रामलाल, रजनीश साहू, हेलो सर, शीतल सिंघानिया, कहकसा, प्रियंका चौहान, बसंत लाल, सनी कुमार, जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे। मैं हट भी जा रहा हूं, ठीक है ना। सी वॉज पनिश्ड बाय हर टीचर, सी फेल्ट सॉरी। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। अकाउंटवा डिलीट कहाँ कर देते हो बेटा, पढ़ तो लेने दिया करो, जल्दी जल्दी डिलीट करने लगे रहते हो, हैं। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर, कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हर टीचर, सी फेल्ट सॉरी। एक स्टूडेंट का आ गया है, चलिए बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, शाबाश, और भी झकास, बढ़िया। और कुछ शब्द बचे नहीं है। चलो दूसरा बताओ क्या होगा, दूसरा से मतलब कोई और बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
जिसने भी कॉपी में यदि बना लिया है तो एक बार आप सभी बता दें कि इसका आंसर क्या होगा, तब हम आगे बढ़ें, ठीक है ना। आंशिक पाल जी, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हर टीचर सी फेल्ट सॉरी। चलिए बहुत बढ़िया। शीतल सिंघानिया जी, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हर टीचर सी फेल्ट सॉरी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 3-4 स्टूडेंट का आ गया है। और कोई बताएगा? प्रीति मौर्य जी, आपका आंसर कहाँ है? आप आंसर नहीं बताएंगी प्रीति मौर्य जी? मौर्य, विशाल सिंह, हाय सर, हाय। एक कह रहा हाय सर, दूसरा कह रहा बाय सर। बताओ। अब एक सर कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। चलो, हाय बाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट सब एक साथ। बढ़िया, हालचाल बढ़िया आप सभी के। जितने भी लोग नए नए लेक्चर में जुड़ रहे हैं उनसे बस गुजारिश यही है कि क्या करें, लेक्चर को लाइक करते रहें, ठीक है ना। यदि भूल भाल गए हैं तो कृपया करके ऐसा वाला मत करें काम, लाइक कर दें, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नहीं भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये भी तो देख लेते हैं। देखो यहां पर क्या है, वॉज, और यहां पे वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी कि टू बी है। क्या है? टू बी। और टू बी का मतलब जान जाना क्या है, पैसिव है इसमें। तो लिखेंगे यहां पे हैविंग बीन। क्या लिखेंगे? हैविंग बीन लिखेंगे। और पनिश्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पनिश्ड, ठीक है ना। बाय हर टीचर, क्या लिखेंगे? बाय हर टीचर का प्रयोग करेंगे और आगे कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे सी फेल्ट सॉरी। क्या लिखेंगे? सी फेल्ट सॉरी, ठीक है ना। तो ये जो आपका आंसर था वो हो गया। यानी अब तक 10 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो 5 क्वेश्चन और बाकी है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अब रूल के साथ, है ना। क्योंकि सब अलग अलग डिवाइडेड किया था, तो अब 5 क्वेश्चन और बचे हैं जिसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। सनी कुमार, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हर टीचर शी फेल्ट सॉरी। कोई बात नहीं, आंसर देने में लेट हो गई, कोई दिक्कत बात की नहीं है। सनी भाई कहाँ से? अच्छा बाय बाय शीतल, ठीक है। बात कर लो भैया, आपसे मैं बात कर लो। चलिए आगे बात कर लेते हैं ना। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव वर्ब, हेडिंग डालिए बाय यूजिंग इन्फिनेटिव वर्ब। अच्छा, कल के क्लास में मैंने आप सभी को बताया था, शायद आप लोगों ने सुना था या नहीं। ये जो चैप्टर है ना, आपको सच बताएं तो 10 मिनट में ये लेक्चर खत्म। 10 मिनट में ये लेक्चर खत्म। लेकिन मैंने देखा है यूट्यूब पे लेक्चर को कि 10 मिनट में लेक्चर खत्म कैसा होता है। 5 से 6 एग्जाम्पल लाते हैं, बस यही आएगा पेपर में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मतलब 5-6 एग्जाम्पल वही एकदम पेपर में आएगा, ठीक है ना। चलो इतना मान लिया। इसके अलावा क्या होता है, ये आंसर ऐसे आया, वो आंसर ऐसे आया, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो बेटा यदि आप सभी को 10 मिनट में लेक्चर कंप्लीट करना हो तो आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम क्या है, हम चाहते हैं कि यदि एग्जाम आपके सर के ऊपर है ना, कल की क्लास में बताया था, तो आपको एक एक चीज सिखा दूं और क्या है, बोर्ड पेपर से पहले पहले आपकी सारी सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिखा भी दूंगा, रिवीजन भी करा दूंगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करा दूंगा बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। तो आप लोग देख लेना कि 10 मिनट वाला लेक्चर समझ में आ रहा है या ये वाला, है ना। इसमें आपको एक एक पॉइंट, चाहे ये हो गया, ये हो गया, ये एक एक पॉइंट को मैं सिखा रहा हूं कैसे होगा। जितने लोग के भी पुराने लेक्चर छूट गए हैं इसके 2-3 पार्ट, तो उसको कंप्लीट जरूर कर लेना, है ना। नहीं कंप्लीट करोगे तो यही होगा कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा एग्जाम में आपको तकलीफ देता है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि पूरा ज्ञान लेकर एग्जाम में बैठो, तो तकलीफ, समस्या, दुख, दर्द, जो पीड़ा है वो आपको ना हो, ठीक है ना। तो आगे बात कर लेते हैं हेडिंग से, ठीक है ना। तो लिखेंगे बाय यूजिंग इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है ना बाय यूजिंग इन्फिनेटिव वर्ब। इसका जो पहचान है वो आपका क्या होगा, टू प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जैसे लिखा हुआ है टू प्ले, तो ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। जैसे हम लिखते हैं टू वॉच, तो ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है।
टू रीड, है ना। तो ये आपका कैसा है, तो इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव वर्ब की पहचान ही यही है कि टू प्लस में मेन वर्ब की क्या है, पहली फॉर्म आपको नजर आएगी। लिखा हुआ है ना, टू प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जैसे टू प्ले हो गया, टू वॉच हो गया, टू रीड हो गया, ये सारे वर्ड जहां पर भी जैसे आपको नजर आएंगे वो आपके इन्फिनेटिव वर्ब के पहचान हो जाएंगे। ये आपको कहीं कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में नजर आ सकता है, कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट के रूप में नजर आ सकता है, और कहीं कहीं पे एडवर्ब के रूप में काम करते हुए भी नजर आपको आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको जो इंट्रोडक्शन होती है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव वर्ब का, इसको आप सभी को जान लेना है। क्या कि आपको टू प्लस में मेन वर्ब की पहली फॉर्म, ये आपकी इन्फिनेटिव वर्ब की पहचान है। जैसे टू प्ले, टू रीड, टू इट, टू वॉच, टू सी, ये सारे वर्ड आपके इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएंगे। ये कहीं कहीं पे सब्जेक्ट का काम करेगा, कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट का, और कहीं कहीं पर एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब का भी काम करता है। ठीक है ना, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सर मुझे ग्रामर नहीं समझ आ रही है, क्या करें। मोहित कुमार जी, क्या करें, रुको थोड़ा बहुत सोच लें क्या करते हैं। तो जो ग्रामर का जो किताब है ना बेटा, एक काम करो, एक बाल्टी में पानी लो और ग्रामर की किताब को ऐसे डुबो, चीनी डालो, नींबू डालो और गट गट करो, पी जाओ आराम से। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ऐसा मेरा मानना है। जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है ना, मान लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट को आप 2 घंटा देते हो, तो जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको 4 घंटा दो। आप कहोगे सर 4 घंटा पढ़े कैसे, है ना। हाँ तो पढ़ोगे कैसे, मोबाइल चलाना होगा, मैच खेलना होगा, दोस्त से बात करना होगा, है ना, बेस्टी से बात करना होगा। तो भैया टाइम निकाल लो, कमजोर सब्जेक्ट को पकड़ बनाना है उस पे ना, तो टाइम निकालो। कोई तरीका नहीं है कि हमें सर ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करें, कोई तरीका नहीं है। जितने आपको यूट्यूबर या कोई और नजर आते हैं ना कहते हुए ये कर लो वो कर लो, समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा समय दोगे उतना ही समझ में आएगा, नहीं समय दोगे तो जितना आ भी रहा है ना वो भी चला जाएगा। तो ग्रामर समझने का बस इजी तौर पे यही है, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है दिमाग में लेके बैठा करो, और जो भी बताया जाता है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। ठीक है ना, और कुछ नहीं। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं, जो है उसको जल्दी से खत्म करते हैं। लिखते हैं यहां पे, सेंटेंस में एक कार्य, सेंटेंस लाओ हम बढ़िया बढ़िया लिख दें, पता लगे आप लोगों की शिकायतें आज बहुत आ रही है ना। सेंटेंस में एक कार्य का उद्देश्य, एक कार्य का उद्देश्य या परिणाम बताया गया है, या परिणाम बताया गया है। ठीक है ना, अब बेटा राइटिंग बनाएंगे तो यही होगा, जो हमारी स्पीड है ना 1x पे, वो पता लगे 0.5x पे चलने लगे। ठीक है ना, बताया गया है इन्फिनेटिव वर्ब यहां, इन्फिनेटिव वर्ब यहां, इन्फिनेटिव वर्ब यहां फाइनाइट वर्ब का काम करती है। किसका, फाइनाइट वर्ब की तरह, सॉरी इन्फिनेटिव वर्ब यहां एडवर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह क्या है, काम करता है। ठीक है ना, एडवर्ब की तरह काम करता है। आगे बात कर लेते हैं। जिस सेंटेंस में कार्य का उद्देश्य, जिस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में कार्य का उद्देश्य, ठीक है ना, कार्य का उद्देश्य या परिणाम दिया गया हो, या परिणाम दिया गया हो, उस वाक्य की मुख्य क्रिया, उस वाक्य की मुख्य क्रिया
यानी कि मेन वर्ब, ठीक है ना। मुख्य क्रिया फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव टू प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म में बदल दिया जाता है, में बदल दिया जाता है। चलिए, ये सारे आपके रूल हो गए, ठीक है ना। सर पढ़ाइए जल्दी जल्दी, खाना बनाना है, मॉम घर पर नहीं है। तो बेटा खाना वाना थोड़ा बना लीजिएगा ना, तो खाना वाना यूं भेज दीजिएगा, भूख वूख लगा है ना। स्कूल से डायरेक्ट यहीं चले आए हैं, खाना भी नहीं खाए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। हाँ बस यही लास्ट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब राइटिंग समझ में आ रहा है तो एक बार लिख दो जी सर राइटिंग बढ़िया है, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि राइटिंग की समस्या आज कुछ ज्यादा हो रही थी, ठीक है ना। लिखा हुआ है सेंटेंस में एक कार्य का उद्देश्य क्या है, एक कार्य का उद्देश्य या परिणाम बताया गया है। इन्फिनिटिव वर्ब यहां किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह। मैंने आपको बताया था ना, इन्फिनिटिव वर्ब कहीं कहीं पे सब्जेक्ट का काम करेगा, कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और क्या है एडवर्ब की तरह कहीं कहीं पे क्या है प्रयोग होगा, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है जिस सेंटेंस में कार्य का उद्देश्य या परिणाम दिया गया हो, यानी कि क्या है पर्पस दिया गया हो, है ना, क्या है पर्पस दिया गया हो यानी उद्देश्य दिया गया हो, तो क्या करेंगे उस वाक्य की मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की बात की जा रही है, फाइनाइट वर्ब को क्या है इन्फिनिटिव में यानी कि टू प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म, जैसे यहां लिखा हुआ है ना टू प्ले, इसमें क्या है बदल दिया जाता है। यहां तक क्लियर है आप सभी को? आप सभी को समझ में आ गया? और थोड़ा बहुत राइटिंग पे भी कुछ मांगा था, आप सभी से बता दीजिए राइटिंग कैसा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है ना। कब से राइटिंग आप सभी कर रहे थे। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद से क्लास को फिनिश करते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे सीता वेंट टू दिल्ली, सीता की जगह हम कुछ और नाम लिख देते हैं। She went there to see her sister। चलिए अब क्या करना है, देखो इसका आंसर कैसे होगा। सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो जब है राइटिंग बहुत अच्छी है तो एकदम क्लास को बकायदे शेयर करिए, ठीक है ना। बोलो जी सर। हमने कहा था राइटिंग हमारी इतनी भी खराब नहीं है, लेकिन क्या ना जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में ना बस राइटिंग खराब करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। इससे भी अच्छी हो सकती है, हमारे नोट्स जो पढ़े हुए हैं है ना वो मतलब सर लोगों ने भी देखा है बढ़िया है, ठीक है ना। बस इतना बताएंगे, वो जल्दबाजी लिखने के चक्कर में हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। राइटिंग करें सॉरी, लिखा हुआ एग्जाम्पल व्योमिका वेंट टू दिल्ली, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, यानी कि व्योमिका कहाँ गई, दिल्ली गई। किससे मिलने के लिए गई, अपनी बहन से मिलने के लिए गई, ठीक है ना। तो चलो बात कर लेते हैं इसको चेंज कैसे करेंगे, है ना। देखो जब भी आपका सेंटेंस में कहीं पर भी नाउन आता है और कहीं पर प्रोनाउन आता है, तो हम प्रोनाउन वाले को क्या करते हैं भैया हटा देते हैं, क्या करते हैं हटा देते हैं। अब हमें यहाँ वेंट नजर आ रहा है और यहाँ पर भी वेंट नजर आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक फाइनाइट वर्ब को रखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वेंट को क्या करते हैं हटा देते हैं, और दिल्ली के लिए तो ही देयर का प्रयोग किया गया है। दिल्ली की जगह पे प्रोनाउन किसका यूज किया गया है, देयर, यानी कि क्या लिखा हुआ व्योमिका वेंट टू दिल्ली, यानी कि व्योमिका कहाँ गई, दिल्ली गई, ठीक है। और वहां पर किससे मिलती है, अपनी बहन से, यानी वहां पर यानी दिल्ली में तो यहाँ पे देयर को भी काट देंगे। तो अब आपको इसका आंसर क्या मिल गया, व्योमिका वेंट टू दिल्ली टू सी हर सिस्टर। इसका आंसर ये हो जाएगा जो आप सभी बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए बना के दिखाइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने तो यहाँ पे एकदम छाप दिया है, चलो बनाओ। व्योमिका वेंट टू दिल्ली टू सी हर सिस्टर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
आप लोग ऐसा लिखें कि आप पढ़ पाए, बस अगला पढ़ पाए चाहे नहीं पढ़ पाए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको पढ़ना है, तो हैंड राइटिंग जरूरी कोई वो नहीं है, आप लोग पहचान पाए बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ज्यादा सजा वजा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसका आंसर क्या होगा, व्योमिका। क्या होगा, व्योमिका वेंट टू दिल्ली। क्या होगा, दिल्ली, है ना, दिल्ली लिख लेते हैं, दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, टू सी हर सिस्टर। क्या होगा, टू सी हर सिस्टर, ठीक है ना। और आज की इस क्लास को बस यही एंड करते हैं, जबकि 4-5 क्वेश्चन और बाकी रह गया है, लेकिन हम नहीं एंड करेंगे, ठीक है ना। मतलब हम इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, और इसके मुश्किल से आपके 1 या तो 2 लेक्चर और आएगा, उसके बाद सिंथेसिस खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास आएगी जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम और होमोफोन्स तीनों एक ही में करा के खत्म करा देंगे। और जल्द ही क्लास 12th के लिए जो महामैराथन की क्लास है वो मैं आपको बता दूंगा, डेट है ना, 1-2 दिन में बता दूंगा। तो आप सभी जो उस क्लास को अटेंड जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें ना लिटरेचर सहित आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ग्रामर को एक एक चीज डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। और हाई स्कूल वाले स्टूडेंट यदि इस क्लास में है, या जो उनके बड़े भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं, वो शेयर कर दीजिएगा। हाई स्कूल के लिए भी एक महामैराथन की क्लास आएगी जिसमें लिटरेचर सहित आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा, और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि ये सारी चीजें आएंगी। और ये दोनों क्लासेस जल्द ही आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि पेपर 18 से स्टार्ट है तो 18 के बाद कराया जाएगा, नहीं, मुश्किल से 1 हफ्ता के अंदर अंदर आपको ये दोनों क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को जितना यहाँ बताया गया है समझ में आया होगा। यदि आ गया है तो आप सभी बता दीजिए क्लास लगा कैसा, कैसा था क्लास, ठीक है ना। बाबू को दिखा दो सर प्लीज, पहले आप सभी क्लास को बताइए लगा कैसा, फिर यहाँ बाबू आएगा, ठीक है ना। बाबू आएगा और आप सभी से हाय हेलो भी बोलेगा, ठीक है। आज वो बोल के दिखाएगा, बताओ क्लास लगा कैसे, ठीक है ना। व्योमिका लिख दिया है आपने, बढ़िया किया है, एकदम मस्त, अच्छा चलिए ठीक है। फिर बताओ भैया क्लास कैसा लगा, कुछ हो तो बढ़िया बढ़िया भेज दो, उसके बाद बाबू को हम यहाँ बुला देते हैं, फिर वो आराम से बताएगा कि हाँ आप लोग पढ़ा करो, लाइक शेयर किया करो, है ना। चलिए आप लोगों के लिए बुला देते हैं। नहीं ऐसे कैसे बुलाएंगे, पहले लाइक वाइक करो लेक्चर को। चलिए हम बुला देते हैं, है ना, चलिए बुला देते हैं। आ जाइए आप ही, आ जाइए। कुछ दिखा आप लोगों को, बोल दो हाय, बोलो। नहीं भैया इनको डिस्टर्ब नहीं करो, है ना। हाँ इनको डिस्टर्ब नहीं किया, बेस्ट क्लास। इनके लिए थोड़ा हार्ट वर्ड एकदम भेज दो बढ़िया सा वाला। क्यूट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ, लग रहा है क्यूट। कह दो हाय दीदी भैया बाबू, बाबू नहीं दीदी भैया बोल दो, बाबू तो हम बोलते हैं ना, बोल लो। आज बोलना है, हमने वादा किया है कि आज बोलेगा बाबू, नहीं बोलोगे। यहाँ देख लो, देखो देखो ये चश्मा वाला इमोजी भेज रहे हैं, अंशिक पाल जी हैं। प्लीज सर भाभी को बुला दो प्लीज। अच्छा अभी आपके मुनीष भैया ना भाभी को नहीं, डंडवा लेकर आएंगे, ये भाभी को बुला दो। हमारा डिमांडें बढ़ती नहीं जा रही हैं, पहले बाबू को बुला दो, फिर भैया को बुला दो, फिर भाभी को बुला दो, हैं। तो देख लिया आप सभी ने, देखो आप ही सबको देख रहा है, और इसके लिए आप सभी क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, है ना। हमारे मेहनत के लिए नहीं तो कम से कम इसके लिए कर दीजिए, बाबू के लिए, है। चलो हो गया आप सभी का, तो बाबू को भेज देते हैं, ठीक है ना। और क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो कल के क्लास में हम आप सभी को सिंथेसिस के साथ मिलते हैं, और साथ में क्वेश्चन और रूल दोनों रहेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी क्लास में जो लेट पहुंचा करते हैं ना बेटा, तो क्लास में जल्दी पहुंच जाया करिए, क्योंकि डेली आप लोगों ने क्या है, एक तो आदत बना लिया है, क्या, लेट पहुंचने का। तो जो डंडवा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हम किसी दिन कर देंगे पिटाई आप सभी की, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्लास में जल्दी जल्दी पहुंच जाया करो, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। हाँ और मेरे जाने के तुरंत बाद ना केमिस्ट्री जो क्लास है सुबह सर, वो क्लास अभी लेकर आ रहे हैं, तो आप सभी कहीं जाइएगा नहीं, केमिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं रुके रहेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, बाय।